गुजरात का भला गुजरात की प्रजा करेगी और उसके कांग्रेस के साथ में मिलकर करेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस आ रही है? आ रही है, जरूर से आ रही है इंशाल्लाह। गुजरात में कांग्रेस आएगी जरूर से आएगी। कांग्रेस आएगी। ये मोदी सरकार ने तो जो सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं ना, तो सबका साथ तो करा ही नहीं है, खाली अदानी और अंबानी का विकास किया है और लोगों का विनाश किया है। आई बात समझ में, इनकी तिजोरियां भरी है। आज केजरीवाल को कैसे देख रहे हो? केजरीवाल भी उसका ही आदमी है, भाजपा का आदमी है, वो खाली सब चट्टे बट्टे एक ही है वो लोग, समझे? केजरीवाल पे विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है हमें, राहुल गांधी पे विश्वास है। राहुल गांधी को लाओगे? हाँ, उसी को लाएंगे। ये तो देखो, जब राहुल गांधी की सरकार थी तो गैस का बाटला 400 रुपया था, आज 1000 रुपया बाटला है गैस का। आज अब एक हुजूम देख रहे हैं राहुल गांधी के पीछे जो खड़ा है और चल रहा है साथ में, तो मुझे लग रहा है कि आगे चलकर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जरूर से भारत के अंदर एक परिवर्तन लाएगी और लोगों को जोड़ने का काम करेगी और नफरत के बुलडोजर पे राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो मोहब्बत है वो भारी पड़ेगी इंशाल्लाह। गुजराती लोग नजर बनाए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, 100% बनाए हुए हैं। सामने खड़े हैं, यहाँ पे विकास क्या है? क्या है विकास? कुछ विकास नहीं है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि इस बार कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन वो अपना एजेंडा, छुपा एजेंडा चला रही है। तो हमें उससे चेतना है, हमें उससे यानी सावधान रहना है। ये मोदी जी खुद बोल चुके हैं, उनको खुद को भी डर है कि इस बार कांग्रेस जो ग्रासरूट लेवल पे साइलेंट मोड पे जो काम कर रही है वो लोगों के दिल तक पहुंचने का काम कर रही है, लोगों के दिमाग तक पहुंचने का काम कर रही है। वो काम जो प्रचार प्रसार से किया जाता है उससे बड़ा जबरदस्त फायदा कारक होता है। तो आपको लग रहा है कि अंदर ही अंदर गुजरात में काम कर रही है कांग्रेस? अंडर करंट है ये, 100% अंडर करंट है ये। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में। जमालपुर विधानसभा है ये, और यहाँ पर अभी जुमे की नमाज करके यहाँ पर निकले हुए हैं लोग। तो इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। गुजरात में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और ये किसको पसंद करें। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन है, कुरैशी मोइनुद्दीन। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो चल रहा है, सियासी सब अपनी अपनी सब दौड़ में लगे हुए हैं, सब वोटर को पकड़ने के लिए। अच्छा, ऐसा माहौल चल रहा है। यहाँ विकास कितना हुआ है पिछले 27 सालों में? क्या विकास देख रहे हो आप? विकास सब यहाँ नहीं हो रहा है, सब आउटसाइड हो रहा है विकास। यहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, ओल्ड सिटी में कुछ नहीं हो रहा है। सब एसजी रोड है, एसजी रोड है, सीजी रोड है, वहाँ सब विकास होता है। गुजरात मॉडल नजर नहीं आ रहा है? जी नहीं, वो सब वहीं नजर आ रहा है सब। यहाँ पर आप किसे देख रहे हो? है, किसे देख रहे हो आप गुजरात में? यहाँ पे कांग्रेस अच्छा काम कर रही है हमारे लिए तो। कांग्रेस अच्छा काम? हाँ जी, और हम उनको ही वोट देंगे। मतलब केजरीवाल तो क्या है कि वो कुछ है नहीं इतना खास, जैसे कि वो उन्हीं का ही चट्टा बट्टा है, मतलब बीजेपी। प्रचार में तो ज़्यादा वही दिख रहे हैं आजकल। हाँ, प्रचार में तो दिख रहे हैं ज़्यादा, पर वो ऐसा कुछ विकास की बातें सिर्फ कर रहे हैं, उनको ही आती है और कुछ आता नहीं है, बात से और कुछ करते नहीं है वो। जैसा अभी राहुल गांधी जी ने बताया कि ये केवल प्रचार में दिख रहे हैं, जमीन पे तो कांग्रेस है। कैसे देख रहे हो आप? जी, राहुल गांधी अभी आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ सब जुड़ रहे हैं, मतलब तो ये एक अच्छी है, मतलब अच्छी कोशिश है उनकी। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए उनकी ये कोशिश है और मैं उसको समर्थन देता हूँ। मतलब उनको ये अच्छी उनकी पहल है, मतलब अच्छी पहल है। जी जी जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकले हैं, जैसे आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी निकले थे और भारत को एक किया था और अंग्रेजों को भगाया था, इसी तरह से राहुल गांधी जी जो निकले हैं वो नफरत की राजनीति को भगाने के लिए निकले हैं। आज लोगों को जोड़ रहे हैं, वो आज हर तबके का लोग उनसे जुड़ रहा है, गरीब हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, सबको जोड़ के साथ में लेके चल रहे हैं। और उसका ये हम देख रहे हैं आज उनकी पूरी, जब से कन्याकुमारी से जो यात्रा चली थी, आज अब एक हुजूम देख रहे हैं राहुल गांधी के पीछे जो खड़ा है और चल रहा है साथ में। तो मुझे लग रहा है कि आगे चलकर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जरूर से भारत के अंदर एक परिवर्तन लाएगी और लोगों को जोड़ने का काम करेगी और नफरत के बुलडोजर पे राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो मोहब्बत है वो भारी पड़ेगी इंशाल्लाह। गुजराती लोग नजर बनाए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे? 100% बनाए हुए हैं, क्यों नहीं बनाए हुए? हम सब जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पूरा इलाका जो है, यहाँ पे पूरा का कॉमर्शियल इलाका है, यहाँ पे एसेसरीज का बिजनेस है, यहाँ पे सभी तबके के हर धर्म के लोगों की दुकानें हैं और सभी मिल के यहाँ पे धंधा करते हैं, कोई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपने जो सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए नफरत की राजनीति पैदा करती है और उनके जो भी संगठन है, जैसे बजरंग दल हो गया या दूसरे जो भी आरएसएस के दूसरे जो भी चट्टे बट्टे संगठन है, वो सब संगठन नफरत की राजनीति फैला रहे हैं और वो चीज़ भारत को तोड़ने का काम करती है। केजरीवाल भी दम दिखा रहे हैं यहाँ पे। केजरीवाल जी का जो भी है वो सब कुछ है ना, एक प्रचार प्रसार उनका बहुत लगा हुआ है, सही समझते हैं हम आपको। उन्होंने अपना जब कुछ काम ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया उन्होंने, आप समझिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया है और वो तो छोटा रिचार्ज है। अरविंद केजरीवाल जी हैं वो तो छोटा रिचार्ज है उनके। अगर आप एक्सरसाइज से देखें उनके, तो उनकी जो पैंट है उसके अंदर आपको चड्डी दिखाई देगी, खाकी कलर की चड्डी दिखाई देगी आरएसएस की। और ये चीज़ आप सभी पब्लिक यहाँ जान चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा है। ये हो गए एमआईएम हो गए, सिर्फ वोट कटवा है और इन लोग आके यहाँ
पे बीजेपी को सिर्फ मदद करने का है, क्योंकि आज 27 साल का शासन है और 27 साल के शासन में इन्होंने कोई विकास नहीं, सिर्फ विनाश का काम किया है। आप देख लीजिए, एक नई ना हॉस्पिटल इन्होंने बनाई है सरकारी, ना ही नहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई है 27 साल में। एक हो तो बता दें, एक बता दें उन लोग की एक यूनिवर्सिटी बनाई है। यहाँ तक कि मेडिकल की जो सीटें थी, उन सीटों को भी सेल्फ फाइनेंस करके गरीब बच्चों का जो डॉक्टर बनने का सपना था, वो सपने को भी चकनाचूर करने का काम भाजपा की इस गवर्नमेंट ने किया है। नहीं तो वो केजरीवाल कह रहा है हम फ्री देंगे, मतलब बिजली फ्री और मतलब तमाम सुविधाएं फ्री, तो क्या उन पे ये सब फ्री देने, कोई भी चीज़ फ्री मिलती है। जैसे आप बता दें कि जो अपना नेट फ्री मिलता है तो उसके साथ में लोगों का वक्त बर्बाद होता है। आज समझ लीजिए नेट फ्री आता है तो लोगों का वक्त बर्बाद होता है। जो भी चीज़ दी जाती है, और रेवड़ी जो दिया है, मोदी जी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी, ये अरविंद केजरीवाल जी जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, अब यहाँ की प्रजा उस मुफ्त की रेवड़ी को नहीं खाएगी और उनके ऊपर ही वो रेवड़ी मार देगी, उनके मुंह पे मार देगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब मुफ्त में दी जाती है तो उसके पीछे आप हम जो भी जनता है उसका कोई भी एक कीमती चीज़ उनकी ले ली जाती है। ये चीज़ पब्लिक अब यहाँ की समझ चुकी है, यहाँ की जनता समझ चुकी है। केजरीवाल हुए, मोदी जी हुए, काफी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस नहीं आई है, तो क्या लग रहा है कुछ फर्क? देखिए 27 साल से कांग्रेस नहीं आई, वो कुछ कमियां भी रह चुकी, लेकिन यहाँ के गुजरात चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए तो कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, सब फर्क पड़ेगा, जरूर से फर्क पड़ेगा। अभी आज राहुल गांधी जो निकले, राहुल गांधी जी वहाँ से ब्रेक करके गुजरात में भी आने वाले हैं यहाँ पर, और साथ साथ में गुजरात कांग्रेस का जो काम है, जो आप मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, इस बार कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन वो अपना एजेंडा, छुपा एजेंडा चला रही है। तो हमें उससे चेतना है, हमें उससे यानी सावधान रहना है। ये मोदी जी खुद बोल चुके हैं, उनको खुद को भी डर है कि इस बार कांग्रेस जो ग्रास रूट लेवल पे साइलेंट मोड पे जो काम कर रही है, वो लोगों के दिल तक पहुंचने का काम कर रही है, लोगों के दिमाग तक पहुंचने का काम कर रही है। वो काम जो प्रचार प्रसार से किया जाता है, उससे बड़ा जबरदस्त फायदा कारक होता है। तो आपको लग रहा है कि अंदर ही अंदर गुजरात में काम कर रही है कांग्रेस? अंडर करंट है ये, 100% अंडर करंट है ये। पब्लिक चाह रही है कि भाई ये आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं कांग्रेस से, मना नहीं कर रहे हम भी, कांग्रेस से भी कुछ कमियां रही हैं। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जो बागी नेता जो अपने खुद के फायदे के लिए चले जाते हैं, और कांग्रेस का तो ठीक है, लेकिन समाज का नुकसान कर रहे हैं, इस गुजरात का नुकसान कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ये चीज़ है। और मैं दूसरे भी सब जो भी कांग्रेस के नेता हैं या दूसरे भी मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको भी कहना चाहूँगा, आप लोग पर्सनल अपने फायदे के लिए पूरे कौम का, समाज का और गुजरात का नुकसान ना करें। ऐसी पार्टी को ना लाएं जो नफरत का बुलडोजर चलाती हो। तो मोदी जी का 27 सालों का विकास नहीं दिखता? अरे नहीं, आप देख लीजिए, आप सामने खड़े हैं, यहाँ पे विकास क्या है? क्या है विकास? कुछ विकास नहीं है। बोलता हूँ विकास होना चाहिए शिक्षा में, विकास होना चाहिए स्वास्थ्य में, वहाँ कहाँ है? आज कुपोषित की जो आंकड़े हैं, कुपोषित के आंकड़े, कुपोषण के आंकड़े, उसके अंदर गुजरात की वर्स्ट कंडीशन है। गुजरात के बच्चों की वर्स्ट कंडीशन है। इंडिया की तो है, लेकिन गुजरात की कंडीशन वर्स्ट है। आज भी आया है, आज जो इनका गुजरात मॉडल था तो इकोनॉमिकली गुजरात फर्स्ट पे होना चाहिए था, उसकी जगह पे आज 12th में 1 to 12 में जगह पाना गुजरात के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो व्यापारी प्रजा, गुजराती प्रजा है, उन्होंने व्यापार करके गुजरात का और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में। गुजरात का भला कौन कर सकता है? गुजरात का भला गुजरात की प्रजा करेगी, और उसके कांग्रेस के साथ में मिल के करेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस आ रही है? आ रही है, जरूर से आ रही है इंशाल्लाह। गुजरात में कांग्रेस आएगी, जरूर से आएगी इंशाल्लाह, आएगी, जरूर से आएगी। आप कैसे देख रहे हो? सही है, कांग्रेस आएगी। ये मोदी सरकार ने तो जो सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं ना, तो सबका साथ तो करा ही नहीं है, खाली अदानी और अंबानी का ही विकास किया है और लोगों का विनाश किया है। आई बात समझ में? इनकी तिजोरियां भरी है। आज केजरीवाल को कैसे देख रहे हो? केजरीवाल भी वो उसका ही आदमी है, भाजपा का ही आदमी है, वो खाली सब चट्टे पट्टे है किए वो लोग, समझे? केजरीवाल पे विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है, हमें राहुल गांधी पे विश्वास है। राहुल गांधी को ही लाओगे? हाँ, उसी को लाएंगे। ये तो देखो, जब राहुल गांधी की सरकार थी तो गैस का बाटला 400 रुपया था, आज 1000 रुपया बाटला है गैस का, और तेल का डब्बा जो था तुम्हारा 1000 रुपया था, आज 3000 रुपया है। गरीब इंसान बेचारा मर गया है, और इन्होंने जीएसटी में लोगों को लूट डाला, जीएसटी डाला इन्होंने भाजपा सरकार ने, अब जो खरबों रुपया लोगों के पास से ले लिया। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में है, यहाँ पर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मतलब आप उनको समर्थन आएंगे? हाँ, समर्थन देंगे उनको हम। मतलब वो यहाँ प्रचार ना करे फिर भी कांग्रेस जीत? अंदर उनका तो समर्थन है ही, उनका चालू है। हाँ हाँ, चल रहा है उनका। ये कैसे देख रहे हो आप, अंदर प्रचार चल रहा है? देखो इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि जितना पेड़ बड़ा होता है उसकी जड़ें इतनी अंदर होती है। वो कांग्रेस ऐसी है कि वो 70 साल से है कि वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वही है अभी तक। वो बड़ी पार्टी है, जितनी भी बड़ी पार्टी है वो उसकी जड़ें अंदर रहेगी। वो साइलेंट प्रचार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बात की तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जो मुसलमान हैं यहाँ के, वो सब केजरीवाल की तरफ डिवाइड हो रहे हैं। देखो भैया, केजरीवाल मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ, केजरीवाल भारत का ही एजेंट है, भाजपा का ही एजेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये सब मुसलमान भाइयों को पता चलना चाहिए। और अपने जो AIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी भाजपा के ही एजेंट है। अगर कांग्रेस को हराना होता है तो कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले आते हैं भाजपा वाले, कभी अरविंद केजरीवाल को ले आते हैं। ऐसा सब ये राजनीति चल रही है। ये सब जितने भी मुसलमान भाई हैं अपने, उन सबको मैं कहूँगा
मोतबना मेरी गुजारिश है कि वो इनके झांसे में ना आए और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें। नहीं तो कांग्रेस को लग रहा है, आपको उम्मीद है गुजरात में आने की? हाँ, डेफिनेटली।